हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज है 14 फरवरी यानी कि पुलवामा अटैक आज ही के दिन हुआ था और पुलवामा अटैक में हमारे देश के 40 नौजवान शहीद हुए थे। तो इस अवसर पर हमारी GK 2020 चैनल की ओर से इन सभी नौजवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही एक सैल्यूट और जय हिंद। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी दोस्तों को वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आज के दिन का करंट अफेयर का वीडियो हम स्टार्ट करें, इनसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है चांद पर सैन्य फैक्ट्री स्थापित करने का मॉडल किस देश की सेना ने तैयार किया है? हाल ही में किस देश में उच्च तीव्रता वाला भूकंप आया है? विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 14 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे 2021 की थीम है नई दुनिया नया रेडियो। क्या? नई दुनिया नया रेडियो, जो इस साल की थीम है। लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड रेडियो डे प्रतिवर्ष मनाया कब जाता है? तो याद रखो 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया। और विश्व रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सूचना तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कब और किसने की थी? यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में यह वर्ल्ड रेडियो डे मनाने की घोषणा की थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2021 में यानी कि इसी साल अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था। और पहली बार विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया था? 2012 में पहली बार वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया था। और जब वर्ल्ड रेडियो डे की बात आती है तो विश्व रेडियो दिवस 2021 के अवसर पर यूनेस्को ने विश्व रेडियो दिवस की 10वीं वर्षगांठ और रेडियो के 110 वर्ष से भी अधिक पूरा होने पर जश्न मनाने को कहा है। और विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम है नई दुनिया नया रेडियो। और हमारे सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी, इमेज में आप देख सकते हैं। और जब वर्ल्ड रेडियो डे की बात आई तो प्रति वर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और विश्व थिएटर दिवस क्या? वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। तो दोस्तों, हर किसी घटना को हम छोटे छोटे क्वेश्चन में बांटकर आपके सामने इजी बनाकर रखते हैं। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप कहां आया? उच्च तीव्रता का भूकंप आया, इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह भूकंप आया है ताजिकिस्तान में। और इसके झटके हमारे भारत की कैपिटल दिल्ली में भी महसूस किए गए। तो हमारे पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान में इसका एपिसेंटर था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताजिकिस्तान। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान रहा और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। देश में दिल्ली, नोएडा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इमेज में आप देखिए, तो यहां पर था, यह है ताजिकिस्तान और यहां पर सेंटर था भूकंप का। और इसके झटके हमारे यहां उत्तर प्रदेश तक महसूस किए गए। और जब बात आती है भूकंप की, तो भूकंप से जुड़े हुए 2 सेंटेंस, 2 वर्ड्स हमें याद रखना है। एक है भूकंप
और दूसरा है ताजिकिस्तान। तो सबसे पहले हम भूकंप की बात करें तो सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता और अवधि मापी जाती है। पहले आधुनिक सीस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जॉन मिल ने। किसने? जॉन मिलने ने। और यह अंग्रेजी सीस्मोलॉजिस्ट और भूवैज्ञानिक थे। और भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना क्या है? रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता और अवधि को मापा जाता है। और दोस्तों, जब यह भूकंप आया है ताजिकिस्तान में, तो ताजिकिस्तान से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन दोस्तों 2020 में करंट अफेयर में था। वो क्वेश्चन क्या था? इमोमाली रहमान किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, नाम है इमोमाली रहमान। वो ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति पद के लिए पिछले साल चुने गए। और ताजिकिस्तान तो मैप में देखिए, हमारे भारत के लोकेशन की लिहाज से ताजिकिस्तान कहां पर स्थित है? तो यहां पर है हमारा भारत, यह है पाकिस्तान। और यहां से आगे बढ़ते हुए यह रेड कलर में आप देख रहे हैं, वो है ताजिकिस्तान, जिसकी कैपिटल का नाम है दुशानबे। ताजिकिस्तान की करेंसी है सोमानी। ताजिकिस्तान के पिछले साल राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? इमोमाली रहमान। और ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? कोहिर रसूलजोदा, जो इमेज में आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में चांद पर सैन्य फैक्ट्री लगाने का मॉडल किस देश की सेना ने तैयार किया है? चांद पर सैन्य फैक्ट्री लगाने का मॉडल हाल ही में अमेरिकी देश की सेना ने तैयार किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। पृथ्वी पर सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी सेना चांद पर सैन्य फैक्ट्री और अन्य विशालकाय भवन बनाने की तैयारी कर रहा है। और चांद पर सैन्य फैक्ट्री लगाने का मकसद क्या है? अमेरिका का मकसद है अंतरिक्ष में भी खुद को ताकतवर बनाना। अमेरिकी सेना चांद पर सैन्य फैक्ट्री और अन्य विशालकाय भवन बनाने का प्रोजेक्ट किसने बनाया है? दर्पा ने यह प्रोजेक्ट बनाया है। तो अमेरिका की यह दर्पा का पूरा नाम है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। और दर्पा डिफेंस साइंस ऑफिस के प्रोग्राम मैनेजर कौन है? बिल कार्टर। कौन? बिल कार्टर। और जब बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है जो बाइडेन। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और अमेरिका की कैपिटल तो आपको पता ही है, लेकिन आज अमेरिका के बारे में कुछ नए फैक्ट की जानकारी जुटा ले। अमेरिका में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां आप देखिए दोस्तों, यह है दक्षिण अमेरिका और यह है उत्तरी अमेरिका। तो यहां पर यह कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यह अमेरिका और पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसका नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया है। क्या नाम है? अमेरिगो वेस्पुची। कहीं पर लिखा है अमेरिगो वेस्पुकी। ओके, चौथा क्वेश्चन, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ 10 करोड़ डॉलर की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत देश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार और इसके साथ विश्व बैंक, तीनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ में स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए 10 करोड़ डॉलर की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए। और इस परियोजना को नाम दिया गया है चिराग परियोजना। क्या? चिराग परियोजना। और 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक के वित्त निदेशक भारत के, यहां इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, जुनैद कमाल अहमद और वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS महापात्रा ने इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। और समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना चिराग को किसने लागू किया है? छत्तीसगढ़ ने लागू किया है। और इस परियोजना को राज्य में दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जहां एक बड़ी आबादी कुपोषित और गरीब है। और विश्व बैंक के साथ जब यह ऋण समझौता किया गया है, तो विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मालपास।
और विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है भारतीय मूल की अंशुला कांत। और विश्व बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी के सिद्धांत पर विश्व बैंक कार्य करता है। और जब ऋण समझौता किया गया है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ को आप मैप में देखिए, छत्तीसगढ़ का गठन यहां पर मध्य प्रदेश में से किया गया है और गठन किया गया है 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम है रायपुर और रायपुर से कुछ दूरी पर नया रायपुर शहर बसाया गया है जिसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। इमेज में आप देख सकते हैं। यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक की भी बात कर ले। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंस, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल या तो सरई वृक्ष और छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल है गेंदा। ओके, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई में अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक MK-1A सेना को किसने सौंपी? जी हां दोस्तों, अर्जुन नामक युद्ध टैंक हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ही सौंपने वाले हैं सेना को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में 14 फरवरी को यानी कि आज ही चेन्नई में अर्जुन टैंक का उन्नत वर्जन सेना में शामिल किया जाएगा और इसी तरह हमारे भारत देश की रक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। और इस युद्ध टैंक को किसने डेवलप किया है? तो याद रखो, हमारे DRDO के युद्धक विमान अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कई उद्यमों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। यानी कि पूरी तरह मेड इन इंडिया है यह अर्जुन। और रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन टैंक को सेना में शामिल करने की मंजूरी दी है जिसकी कीमत 8,400 करोड़ रुपए बताई गई है। कितने? 8,400 करोड़ रुपए। और हमारे प्रधानमंत्री हाल ही में दक्षिणी 2 राज्यों के दौरे पर है। इस अवसर पर कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे या तो आधारशिला रखेंगे, जैसा कि तमिलनाडु में 3,770 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन करेंगे। वॉशरमैनपेट से विम्को नगर तक यात्री सेवा की शुरुआत करेंगे। चेन्नई बीच और एटीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। विभिन्न सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन के विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। तो ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भी आधारशिला रखेंगे हमारे प्रधानमंत्री। छठा क्वेश्चन, डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय कहां लॉन्च किया गया? यह अनूठा संग्रहालय मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। और इस पुलिस संग्रहालय की बात करें तो यह अनूठा संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य के भिंड पुलिस मुख्यालय के 4 कमरों में। कहां पर? भिंड पुलिस मुख्यालय के 4 कमरों में यह इसी तरह का पुलिस संग्रहालय पहली बार बनाया जा रहा है। और यह संग्रहालय चंबल के डाकुओं के किसी भी अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को भी उजागर करेगा। और इसमें 30 वीरता पुरस्कार जीतने वाले पुलिस कर्मियों के चित्र भी दिखाए जाएंगे। और चंबल की बात करें तो यह उत्तर मध्य भारत में स्थित एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। क्या? चंबल। और यह चंबल क्षेत्र चंबल और यमुना नदी की घाटियों में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। और जब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कल ही मैंने आपको बताया था। राजनाथ सिंह ने जलाभिषेक अभियान के तहत किस राज्य में निर्मित लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। और यह जलाभिषेक अभियान का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाना। और तब भी मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? भोपाल। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ साथ वो उत्तर प्रदेश की भी वर्तमान राज्यपाल। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल।
और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और आप मैप में देखिए दोस्तों, सेंटर में स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अगल बगल में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य स्थित है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में NIIF फंड ऑफ फंड्स में $100 मिलियन का निवेश किसने किया है? NIIF फंड्स ऑफ फंड्स में $100 मिलियन का निवेश हाल ही में किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, शॉर्ट में बोले तो NIIFL के फंड्स ऑफ फंड्स में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपयों में कहे तो 727.6 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के निवेश से फंड्स ऑफ फंड्स द्वारा सुरक्षित कुल प्रतिबद्धता $800 मिलियन, जिसे भारतीय रुपयों में कहे तो 5,820 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। और यह निवेश भारत में NDB के पहले इक्विटी निवेश और फंड के फंड्स में से इसी तरह का पहला निवेश है। और यहां एक नाम आया NIIFL, तो इसके वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुजॉय बॉस, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और जब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात आई तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर्स बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोन सिलुआनोव, जो रूस देश के हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी कुछ जानकारी जुटा ले। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में स्थित है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के हाल ही के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मार्कोस ट्राइजो। और मार्कोस ट्राइजो ब्राजील देश के हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक बोले तो ब्रिक्स बैंक, तो ब्रिक्स बैंक के सदस्य देश है रूस, ब्राजील, भारत, साउथ अफ्रीका और चीन। और इस बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। आठवां क्वेश्चन, टाइगर पुरस्कार विजेता को कितनी नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है? टाइगर पुरस्कार विजेता को 40,000 यूरो की नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 40,000। लेकिन यह टाइगर पुरस्कार सुर्खियों में क्यों आया? हाल ही में एक तमिल फिल्म जिसका नाम है कुजांगल ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है। और बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाने वाला टाइगर पुरस्कार इस फेस्टिवल का शीर्ष सम्मान भी है। और कुजांगल का अर्थ कंकड़ है। इसे नयनतारा द्वारा निर्मित और विनोद राज PS द्वारा निर्देशित किया गया है। और टाइगर पुरस्कार में मिलने वाला 40,000 यूरो का नकद पुरस्कार विजेता फिल्म के निर्देशक और निर्माता के बीच साझा किया जाता है। यानी कि जो यह राशि है वो नयनतारा और विनोद राज PS के बीच साझा की जाएंगे। और यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म और पहली तमिल फिल्म है। मलयालम निर्देशक शशिधरन द्वारा निर्देशित पहली भारतीय फिल्म दुर्गा थी, जिसने इस तरह का अवार्ड जीता था। नवा क्वेश्चन, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक है RP गुप्ता और लॉन्च किया है जुएल ओराम ने। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी बुक लॉन्च किसने की है? जुएल ओराम ने। और जुएल ओराम हमारे रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद है। और इस किताब को लिखा है RP गुप्ता ने। और यह पुस्तक आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली पुस्तक है। 10वां क्वेश्चन, 12 फरवरी 2021 को निम्न में से किस ऐतिहासिक स्मारक की स्थापना के 100 साल पूरे हुए? हमारे भारत देश की एक ऐतिहासिक स्मारक जिसे हम कहते हैं संसद भवन। और संसद भवन की स्थापना के 12 फरवरी 2021 को 100 साल पूर्ण हुए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संसद भवन। और संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 को 100 साल पूर्ण हुए। और संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने। और संसद भवन के निर्माण में
6 वर्ष लगे और इसका उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को आयोजित किया था। किसने? लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को आयोजित किया था इसका उद्घाटन समारोह। 11वां क्वेश्चन, पांचजन्य और स्वदेश जैसी पत्रिकाओं की शुरुआत किसने की थी? पांचजन्य और स्वदेश जैसी पत्रिकाओं की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व भारतीय जनसंघ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 53वीं पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस के रूप में नई दिल्ली में 11 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। वे एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे और इनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसके विकास के केंद्र में मानव हो। और उन्होंने वर्ष 1940 के दशक में लखनऊ से राष्ट्र धर्म नामक एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रसार करना था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन 11 फरवरी 1968 को पटना में हुआ एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुआ था। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में एगॉन लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में सतीश्वर बालकृष्णन की नियुक्ति की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सतीश्वर बालकृष्णन। भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने सतीश्वर बालकृष्णन को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई? 2008 में। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया टॉय फेयर 2021 की आधिकारिक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? इंडिया टॉय फेयर 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति जुबिन ईरानी, पीयूष गोयल, तीनों ने एक साथ मिलकर इस आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। तो देखो, वेबसाइट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का उद्घाटन 11 फरवरी 2021 को किया गया और यहां तीनों ऑप्शन आए। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो स्मृति जुबिन ईरानी हमारी वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री, तो पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस ऑफिशियल साइट का उद्घाटन किया। और भारत सरकार पहली बार द इंडिया टॉय फेयर यानी कि खिलौने मेले 2021 का आयोजन 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर करेगी। और इंडिया टॉय फेयर 2021 की आधिकारिक वेबसाइट का नाम है www.theindiatoyfair.in। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हिंदू धर्म में किस नदी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है? हिंदू धर्म में नर्मदा नदी की परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नर्मदा। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है ब्रिजराज सिंह वाला, रोहन पटेल, SK चावड़ा, ललित त्रिवेदी, रितेश कुमार पंडित, आकाश अनुपम, दक्षा पटेल, प्रज्ञा जयसुख। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। कृष्णा शाक्या, सागर देसाई, रेलिया मनीषा, अमित प्रकाश, जयू आयार, चावड़ा पूजा, नीलम अग्रावत, वाघेला पंकज। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है नर्मदा। और मारुति मेटल्स नामक कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनका आंसर भी बिल्कुल सही है। कीर्तिलाल बी, सतीश जांगीड़, नीतेश कुमार, रणजीत सिंह वाघेला, प्रवीण शाक्य, वसावा हसीला और जमोड़ प्रवीण। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तारीख और महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में
कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तारीख और महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। कल इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। यदि आपको याद है तो लिख दीजिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।